दोपहर का समय। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने महल के बाग में टहल रहे हैं। उनके साथ उनके वजीर असीफ बिन बरखिया भी हैं। तभी एक घबराया हुआ किसान दौड़ता हुआ आता है। किसान हाँफते हुए, ए हजरत, मेरी मदद कीजिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या हुआ, बताओ, घबराओ मत। किसान, मैं खेत में काम कर रहा था, तभी एक बड़ा काला सांप मेरे सामने आ गया। पहले तो मुझे लगा कि वह मुझे काटने वाला है, लेकिन उसने इंसानों की तरह बात करना शुरू कर दिया। दरबारियों में हलचल मच जाती है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते हैं कि जिन्न, जानवर और इंसान सभी उनसे बात कर सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, उस सांप ने तुमसे क्या कहा? किसान कांपते हुए बोलते हैं, उसने कहा कि उसे एक शाप मिला है और केवल आप ही उसे मुक्त कर सकते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, हमें उसे देखना होगा, चलो हमें खेत पर ले चलो। सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने सैनिकों के साथ खेत की ओर बढ़ते हैं। वहां एक विशाल काला सांप बैठा होता है जो उनकी ओर देखता है। सांप है, महान नबी, मुझे एक बुरी आत्मा ने श्राप दिया है कि मैं हमेशा सांप के रूप में रहूंगा जब तक कि आप मुझे मुक्त न करें। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, लेकिन यह श्राप क्यों मिला? सांप, मैं पहले एक राजा था, लेकिन मैंने अन्याय किया और अपनी जनता पर अत्याचार किया। अल्लाह ने मुझे यह रूप दिया ताकि मैं अपने कर्मों की सजा भोगूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, क्या तुमने अपनी गलती से सबक लिया? सांप, हाँ, मैं तौबा करता हूं और हमेशा नेक काम करने का वचन देता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह से प्रार्थना करते हैं और चमत्कारिक रूप से सांप का शरीर बदल जाता है। वह फिर से एक इंसान बन जाता है। राजा बोलते हैं, हे हजरत, आपने मुझे मेरा जीवन वापस दे दिया, अब मैं सच्चे न्याय के मार्ग पर चलूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, याद रखो, शक्ति हमेशा इंसान की परीक्षा लेती है, उसे नेक मार्ग पर चलना चाहिए। राजा सिर झुका लेता है और अपनी भूल स्वीकार करता है। सभी लोग इस घटना से शिक्षा लेते हैं कि न्याय और सच्चाई का मार्ग ही श्रेष्ठ है। ये बोलकर चला जाता है और उसका रज्जो खुशी खुशी चल रहा था। एक दिन उनकी दरबार के द्वार पर एक हंगामा होता है। दो व्यापारी अंदर आते हैं। पहला व्यापारी गरीब दिखता है, जबकि दूसरा व्यापारी काफी अमीर और ठाट बाट वाला है। पहला व्यापारी गिड़गिड़ाते हुए, ए हजरत, मुझे न्याय चाहिए, मेरा खजाना खो गया है और यह आदमी इसे अपना बताकर चोरी करने की कोशिश कर रहा है। दूसरा व्यापारी गुस्से में, झूठ, ये खजाना मेरा है, इसने झूठी कहानी गढ़ी है ताकि इसे हड़प सके। सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों को ध्यान से देखते हैं। उनके चेहरे पर गहरी सोच झलक रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, तुम दोनों की बातों से साफ है कि मामला गंभीर है, हमें इसे गहराई से समझना होगा। बताओ, यह खजाना कहाँ मिला था? पहला व्यापारी आगे बढ़कर बताने लगता है। पहला व्यापारी बोलते हैं, मेरे पिता एक ईमानदार व्यापारी थे। जब मैं छोटा था, उन्होंने यह खजाना जंगल में एक पेड़ के नीचे दबा दिया था ताकि कठिन समय में काम आए। लेकिन जब मैं उसे लेने गया तो यह आदमी वहां पहले से मौजूद था और कहने लगा कि यह खजाना उसका है। दूसरा व्यापारी गुस्से से, हजरत, यह आदमी झूठ बोल रहा है, मैं सालों से इस खजाने की खोज में था और जब मैंने इसे पाया तो यह व्यक्ति वहां आ गया और दावा करने लगा कि यह उसका है। दरबार में हलचल मच जाती है। सभी दरबारी फुसफुसाने लगते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गंभीर स्वर में, हम सच का पता लगाएंगे, इस खजाने की असली पहचान क्या है? पहला व्यापारी एक पल सोचता है और फिर जवाब देता है। बोलते हैं, मेरे पिता ने मुझे बताया था कि खजाने में सोने की मुद्राएं, चांदी की चूड़ियां और एक विशेष मोहरदार अंगूठी है। दूसरा व्यापारी हकबकाते हुए, हाँ, यही चीजें थीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं, मानो उन्हें सच्चाई का पता चल गया हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, अच्छा तो बताओ, अंगूठी पर कौन सा निशान बना हुआ था? पहला व्यापारी तुरंत जवाब देता है। बोलते हैं, अंगूठी पर एक शेर की आकृति बनी हुई थी और उसके पीछे मेरे पिता का नाम खुदा हुआ था। दूसरा व्यापारी चौंक जाता है और कुछ नहीं कह पाता। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दृढ़ स्वर में, अब सच्चाई सामने आ गई है, असली मालिक यही व्यक्ति है, ये व्यापारी झूठ बोल रहा था। दूसरा व्यापारी घबराकर झुक जाता है और माफी मांगता है। बोलते हैं, मुझे क्षमा करें हजरत, मैं लालच में आ गया था,
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोलते हैं, लालच हमेशा बुराई की जड़ होता है। इसे छोड़कर ईमानदारी अपनाओ, तभी अल्लाह की रहमत तुम पर होगी। पहला व्यापारी राहत की सांस लेता है और दरबार में सभी लोग सुलेमान अलैहिस्सलाम के अद्भुत न्याय की प्रशंसा करते हैं। एक दिन सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने भव्य दरबार में बैठे हैं। तभी दो महिला घबराते हुए, ए नबी सुलेमान, मैं आपके पास एक बहुत बड़ी शिकायत लेकर आई हूँ। ये औरत मेरे बच्चे को मुझसे छीन रही है। ये मेरा ही बेटा है। 2 नंबर महिला आंसू भरी आंखों से बोलते हैं, नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये बच्चा मेरा है। और ये महिला इसे जबरदस्ती अपना बताने की कोशिश कर रही है। ए नबी, न्याय कीजिए। दरबारियों के बीच फुसफुसाहट होने लगती है। कुछ लोग पहली महिला के पक्ष में बोलते हैं तो कुछ दूसरी महिला का समर्थन करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम पूरे धैर्य से दोनों की बातें सुनते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम गंभीर स्वर में, तुम दोनों एक ही बच्चे पर अपना दावा कर रही हो, लेकिन सच्चाई तक पहुंचना आवश्यक है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? 1 नंबर महिला रोते हुए, ए हजरत, मैं इसकी सगी मां हूं। मैं इसे जन्म देकर पाला पोसा है। 2 नंबर आवाज ऊंची करते हुए, नहीं, ये मेरा बच्चा है। ये औरत झूठ बोल रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम कुछ देर सोचते हैं, फिर वे अपने एक सेवक को संकेत देते हैं, हम ये फैसला तलवार से करेंगे। इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा जाता है। कई लोग एक दूसरे को अचरज से देखते हैं। सेवक तलवार लेकर आगे आता है। 1 नंबर महिला घबराकर रोते हुए, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं अपने बच्चे की जान नहीं ले सकती। इसे इस महिला को दे दीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को मत मारिए। महिला 2 ठंडे स्वर में, हाँ, ये सही फैसला होगा। इसे आधा आधा कर दो। सुलेमान अलैहिस्सलाम हल्की मुस्कान के साथ महिला 1 की तरफ देखते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम ध्यान से देखते हुए, सच्ची माँ वह होती है जो अपने बच्चे की जान बचाने के लिए उसे छोड़ने के लिए भी तैयार हो। यही इसकी असली माँ है। बच्चा इसे सौंप दो। महिला 1 अपने बच्चे को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। दूसरी महिला सिर झुका लेती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का फैसला पूरे दरबार में सराहा जाता है। थोड़ी देर बाद दरबार में 2 आदमी प्रवेश करते हैं। एक अमीर और एक गरीब व्यक्ति दरबार में आते हैं। अमीर व्यक्ति ठाट बाट में है, जबकि गरीब व्यक्ति साधारण कपड़ों में है। अमीर व्यक्ति गुस्से में, ए हजरत, ये व्यक्ति झूठा है। ये मेरी जमीन पर दावा कर रहा है, जो कि मेरे पूर्वजों से चली आ रही है। गरीब व्यक्ति कातर स्वर में, ए नबी, ये झूठ बोल रहा है। ये जमीन मेरी है। मेरे पूर्वजों ने इसे अपनी मेहनत से जोड़ा था, लेकिन यह अमीर आदमी इसे मुझसे छीनना चाहता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम सोचते हुए, यह मामला गहरा है। हमें न्याय के लिए गवाह और प्रमाण चाहिए। सैनिकों को आदेश देते हैं, इस भूमि की जांच करो। देखो, इसका असली मालिक कौन है। आसपास के लोगों से पूछताछ करो। सैनिक दोनों पक्षों की जमीन की जांच करते हैं और वापस लौटते हैं। सैनिक रिपोर्ट देते हुए, ए हजरत, भूमि के पुराने दस्तावेजों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा कि यह किसकी है, लेकिन पड़ोसियों से पूछने पर पता चला कि यह गरीब व्यक्ति सालों से इस भूमि पर खेती कर रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम हल्की मुस्कान के साथ, अच्छा, तो हमें सत्य जानने का एक और तरीका अपनाना होगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम दोनों व्यक्तियों की आंखों में देखते हैं और फिर जमीन की ओर इशारा करते हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम निर्णय सुनाते हुए, इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट दो। आधा हिस्सा अमीर आदमी का, आधा हिस्सा गरीब आदमी का। अमीर व्यक्ति खुश होकर, ठीक है, मैं सहमत हूं। गरीब व्यक्ति आंसू भरी आंखों से, ए हजरत, मैं इसे छोड़ने को तैयार हूं, लेकिन इसे बंजर मत करो। मैं इस जमीन को बस अपने बच्चों की रोजी के लिए चाहता हूं। सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हैं। सच्चा मालिक वही होता है जो जमीन को बचाने की चिंता करता है, न कि उसे हड़पने की। यह जमीन गरीब व्यक्ति की होगी। अमीर व्यक्ति चुप हो जाता है और गरीब व्यक्ति खुशी से रोने लगता है। दरबारियों में एक बार फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम की बुद्धिमानी और न्याय की प्रशंसा होती है। फिर एक दिन सुबह की समय था। अचानक दरबार के द्वार पर एक कोलाहल मचता है। 2 व्यापारी तेजी से अंदर आते हैं। उनके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही है। वे दोनों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने घुटनों के बल बैठ जाते हैं।
एक नंबर व्यापारी गहरी सांस लेते हुए, ए महान सुलेमान, हमारी मदद कीजिए, एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। 2 नंबर व्यापारी घबराए हुए, हम दोनों साझेदार हैं। हमें हाल ही में पहाड़ों के बीच सोने की एक खदान मिली। हमने उसमें खुदाई शुरू की, लेकिन अचानक वहां अजीब घटनाएं होने लगी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गंभीर स्वर में, क्या हुआ वहां? एक नंबर व्यापारी डरते हुए, हर रात हमारी खदान से सोना गायब हो जाता है। पहरेदारों ने बताया कि रहस्यमयी साए वहां घूमते हैं। हमने खुद जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। 2 नंबर व्यापारी कांपते हुए, कुछ लोगों का कहना है कि यह जिन्हों का काम है। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन सोने का भंडार धीरे धीरे खाली हो रहा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाते हैं। फिर वे अपने सबसे निपुण सैनिकों को बुलाते हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हम इस मामले की तह तक जाना चाहते हैं। हमारी सेना तैयार की जाए, हम स्वयं उस स्थान का निरीक्षण करेंगे। पूरे दरबार में हलचल मच जाती है। सभी दरबारी जानते हैं कि जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किसी मामले को अपने हाथ में लेते हैं तो सत्य अवश्य सामने आता है। रात के समय सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी सेना के साथ खदान पर पहुंचते हैं। चारों ओर सन्नाटा है। पहाड़ों के बीच में स्थित यह खदान गहरी और रहस्यमयी है। हवा में एक अजीब सा डर समाया हुआ है। सैनिक मशालें जलाते हैं और हर तरफ निगरानी शुरू होती है। अचानक खदान के भीतर हलचल महसूस होती है। जैसे ही सैनिक अंदर घुसते हैं, एक तेज हवा चलने लगती है और रहस्यमयी आवाजें गूंजने लगती हैं। सैनिक घबराकर, ये कैसी आवाजें हैं मेरे मालिक? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम शांत स्वर में, डरो मत, ये कोई अल्लाह की शक्ति से बड़ी चीज नहीं हो सकती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने हाथ से इशारा करते हैं और तुरंत हवा शांत हो जाती है। तभी खदान के सबसे गहरे कोने से एक डरावनी चीख सुनाई देती है। सभी सैनिक चौकन्ने हो जाते हैं। अचानक एक विशालकाय जिन्न प्रकट होता है। उसकी लाल आंखें जल रही होती हैं और उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार होती है। जिन्न गंभीर आवाज में, कौन मेरी खदान में आया है? ये मेरा स्थान है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सशक्त स्वर में, अल्लाह के नाम से, मैं सुलेमान नबियों में से एक तुमसे पूछता हूं, तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? जिन्न घबराने लगता है। उसे पता था कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास अल्लाह की दी हुई शक्ति है। वह उनके आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। जिन्न डरते हुए, हे सुलेमान, कृपा करें, मैं एक जिन्न हूं जिसे कई साल पहले इस खदान की रखवाली के लिए नियुक्त किया गया था। लेकिन अब मैं खुद को इस स्थान का स्वामी मानने लगा था। यह मेरा घमंड था जिसने मुझे गलत राह पर डाल दिया। मैं रात को सोना चुराकर इसे अपने लिए जमा कर रहा था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्रोधित स्वर में, तूने अपनी जिम्मेदारी का गलत उपयोग किया। अल्लाह ने जिन्न और इंसान दोनों को न्याय और सच्चाई के लिए बनाया है, न कि लालच और धोखे के लिए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपनी अंगूठी की ओर इशारा करते हैं जिसमें अल्लाह की दी हुई शक्ति है। अचानक जिन्न कांपने लगता है और सिर झुकाकर क्षमा मांगता है। जिन्न गिड़गिड़ाते हुए, कृपया मुझे क्षमा करें ए महान नबी, मैं अब कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम निर्णय सुनाते हुए, अल्लाह अत्यंत दयालु है, लेकिन धोखा और लालच की कोई जगह नहीं है। तुझे अब इस खदान की देखरेख करनी होगी, लेकिन बिना किसी लालच के। जो कुछ भी यहाँ से निकलेगा वह उन गरीबों और जरूरतमंदों में बांटा जाएगा जो इसकी सच्ची हकदार है। जिन्न सिर झुकाकर आदेश स्वीकार करता है। उसकी आंखों से पछतावे के आंसू निकलते हैं। जिन्न बोलते हैं, जो आप कहेंगे मैं वही करूंगा। अब से मैं इस खदान की रक्षा करूंगा और इसकी संपत्ति को न्यायपूर्वक बांटने में सहायता करूंगा। अगले दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम दरबार में लौटते हैं। व्यापारी उनका धन्यवाद करते हैं। एक नंबर व्यापारी बोलते हैं, आपका न्याय अद्भुत है। ऐ सुलेमान, आपने हमारी संपत्ति को बचा लिया और एक बड़े खतरे को टाल दिया। व्यापारी बोलते हैं, अब हमें समझ आया कि सच्चा न्याय वही होता है जो सभी के भले के लिए हो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुराते हुए, याद रखो, जब तक हम सत्य के मार्ग पर चलते रहेंगे कोई भी हमें अंधकार में नहीं डाल सकता। न्याय हमेशा सत्य के साथ खड़ा होता है।
पूरे दरबार में उनकी बुद्धिमत्ता की सराहना की जाती है। सभी लोग उनके ज्ञान और अल्लाह की दी हुई शक्ति का गुणगान करते हैं।